कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे, आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे, बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज़्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आज के हमारे एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक से पहले मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी आपने सुनी है या मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर आपने कभी सुना हो? तो एस्ट्रोलॉजी बहुत एंशिएंट साइंस है, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, रेमेडीज देखते आ रहे हैं, पर जब कोई अपने ही एक जेनरेशन का इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हो और वो कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में हमसे बात करे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा हमारे को बहुत ज्यादा अटेंशन हम उन टॉपिक्स पे देते हैं, जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसी से रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। और जब मैंने आपको बोला कि आज हम एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं, तो वो और कोई नहीं बल्कि वेदरभी मैम है। तो आप ऑलरेडी उन्हें देख चुके हैं और भी हमारे दूसरे चैनल पर अडॉन टॉक्स पर आज कार्मिक कृत्या पे वो आई है एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर। सो वेलकम वेदरभी मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो मैम आज जो हम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूथफुल टॉपिक है मैं कहूँगी, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपसे पूछने वाली हूँ, बट सबसे पहले द स्टार्टिंग ऑफ इट आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ थैंक यू नितिका। हम आज बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ठीक है, आपने सुना होगा आकर्षण का नियम, जिसको हिंदी में आकर्षण का नियम बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली बेसिकली है क्या? हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं और हम उसके बारे में किस तरह अफर्म करते हैं। मतलब जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी सराउंडिंग में वो सब होने लगता है। ओके, ठीक है, और उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ओके ओके, वेदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, ये दोनों फॉर्म्स में काम करता है, क्योंकि ये सारा का सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस ही हमारी वाइब्रेशन पर है। वाइब्रेशन इन द सेंस हम जो सोच रहे हैं, हम जो चाहते हैं, वो सब हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, और यूनिवर्स को हम जो देते हैं वो रिटर्न में मिलता है। ऑलराइट, नेचर का लॉ है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, पता नहीं क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड सुनते ही ना सबसे पहले मेरे दिमाग में ना हमेशा, क्योंकि मैंने जितना भी अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखा है, डेफिनेटली मैं आपके साथ क्या कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते ही ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। उससे पहले जब भी मैंने ये टर्म सुना है, मैंने हमेशा ये चीज़ों को देखा है, लोग बस एक ही चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, या तो पैसा, पैसे से भी ज़्यादा हमारे को चाहिए गर्लफ्रेंड, हमारे को चाहिए बॉयफ्रेंड, इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम सुना है। तो क्या ये रियली में वर्क करता है इस मामले में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज़ के लिए वर्क करता है। मैंने आपको क्या कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम चाहते हैं, ठीक है, हम जैसा यूनिवर्स से हम जो भी चाहते हैं, वो प्यार हो, पैसा हो, घर परिवार हो, किसी भी टर्म्स में कुछ भी हो, सक्सेस हो, कोई मॉडर्न गाड़ी हो, कोई लग्जरी गाड़ी हो, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी टारगेट है, इवन आप CM PM ये सब बनना चाहते हैं, अब ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट
उसके लिए काम भी करना पड़ता है ना। Correct. लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट उसके कुछ बेसिक सिद्धांत भी हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्या है वो बेसिक प्रिंसिपल्स? बेसिक प्रिंसिपल से जाने से पहले मैं आपसे बात करना पड़ूंगी, जैसे आपने कहा ना कि ज़्यादातर लोग दो ही चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन है कि हम क्या सोचते हैं, हमें जो चाहिए हम उसी के बारे में सोचते हैं ना, तो हम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो हमारे साथ होने लगेगा। अब लोग क्या करते हैं, प्यार, हर बंदे को प्यार और पैसा, दो चीज़ें तो सबको चाहिए ही चाहिए। एक्चुअली मैं अपने जीवन में मैंने 3 P सर्च किए हैं, जिसमें है पैसा, प्यार और परिवार। ओके, 3 Ps हैं, जिसमें क्या है, इंसान को पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए और परिवार भी चाहिए। तो इन तीनों पीस को मेंटेन करने के लिए हर बंदा सबसे पहले तो, अगर आज की जनरेशन में जाए, आज की जनरेशन को प्यार चाहिए, लेकिन उस प्यार को मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए। ठीक है, और पैसा चाहिए, उसके साथ उसको जब प्यार पा लिया, पैसा पा लिया, अब उसके साथ रहना भी तो है, उसके लिए फैमिली भी तो चाहिए, अच्छी फैमिली भी चाहिए। तो ये 3 Ps काम करते हैं और इसी के लिए लॉ मैनिफेस्टेशन करते हैं। और ज़्यादातर आजकल बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए करते हैं। बच्चे क्या बोलूँगी, मैं खुद उनकी एज की हूँ। मतलब आज की जनरेशन ज़्यादातर क्या जाती है कि मुझे ये पर्टिकुलर लड़की चाहिए, या ये पर्टिकुलर लड़का चाहिए, या इस टाइप की लड़की चाहिए, या इस टाइप का लड़का चाहिए, उसके लिए मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में बहुत से केस देखे हैं इस टाइप के, कि लोग क्या करते हैं, मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं मैम कि मेरे को पर्टिकुलर इस लड़की से ही इवन गर्लफ्रेंड बनाना है या शादी करनी है, मेरे पास फीलिंग्स है, मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरे से अट्रैक्ट हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट अगर सामने वाला आपके लिए फील नहीं करता है, वो एंटी है। अगर वो फील नहीं करता, वो एक ट्वाइंकल चलेगा, बट आपको लाइक ही नहीं करता वो। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं, जैसी वाइब्रेशन, आप अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो, नो डाउट, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो, सामने वाले का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हो अपनी तरफ, बट सामने वाले की वाइब्रेशन ऐसी नहीं है, तो वो सिंक नहीं करेंगे। तो मतलब मैं अगर कोई कोरियन सिंगर मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, नहीं होगा? कोरियन सिंगर, आप उसके कॉन्सर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, आप मिल सकते हैं। आप जैसे होता है ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, सबसे पहले होता है कि आप यूनिवर्स से मांगे आपको चाहिए क्या। जो पहला स्टेप है कि आप चाहते क्या हैं, डिमांड करें, क्योंकि यूनिवर्स से आप जो भी चाहते हैं, सबसे पहले आप, बच्चे क्या करते हैं, हम जब बचपन से सिखाया गया, हमें कुछ भी चाहिए मम्मी पापा से बोलो। ठीक है, पैसा चाहिए, घर चाहिए, या आपको कहीं घूमना जाना है, कोई परमिशन चाहिए। लेकिन जो हम बड़े होते हैं ना, धीरे धीरे मम्मी पापा कितना दे सकते हैं, जितना उनके पास उतना दे सकते हैं। ब्रह्मांड सबका है, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा एक तरह का माँ बाप ही है, हमारा माता पिता ही है, पूरा ब्रह्मांड, सब इसमें जन्म लिए हैं, सब चल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं देगा हमें। जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने संसार बनाए हैं, जिसने जीव जंतुओं में जान डाली है, ठीक है, जिसने, हमें नहीं पता क्या एनर्जी है, कौन सी वाइब्रेशन है, इसको लोग भगवान का नाम भी देते हैं। ठीक है, हर धर्म में अलग अलग चीजें बोलते हैं, किसी के लिए गॉड है, किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए वो क्रिश्चियन के लिए गॉड है, हिंदू के लिए भगवान है, और मेरे लिए कृष्ण है और मुस्लिम के लिए अल्लाह है। ठीक है, हर रिलीजन, और जैसे सिख लोग जैसे मिलते हैं वाहिगुरु है। तो वो एक एनर्जी है जो पूरा संसार चला रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम इसी को यूनिवर्स बोलते हैं, कि यूनिवर्स जो चाहिए आप यूनिवर्स से मांगो। लोग प्रेयर करते हैं, हाथ जोड़ के भगवान से मांगते हैं, क्या करते हैं, अफर्म ही तो करते हैं, प्रार्थना ही तो करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बट लोग गलती करते हैं इसमें, वो हर बार ये बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे मैं प्रेयर कर रही हूँ हाथ जोड़ के, हे कृष्ण मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे दे दो। ठीक है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो लोग गलत है जो कहते हैं हमने कुछ मांगा और हमें मिला नहीं। ठीक है, हमने डिमांड की, हमने पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, या घर हो गया, या एक हेल्दी लाइफ हो गई। लोग मांग रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं कि चाहिए। वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है चाहिए मत बोलिए, आप बोलिए आपको मिल गया है। अच्छा। आप उस चीज के लिए थैंकफुल हैं। ओके। आप उसको पिक्चराइज फॉर्म में एनालाइज कर लीजिए, ये सब हो चुका है। अब मुझे गाड़ी चाहिए, मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी हे कृष्ण मुझे गाड़ी दिलवा दो। ठीक है, ये नॉर्मल प्रेयर होगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक क्या कहती है, आप थैंकफुल हो जाओ, हे कृष्ण मुझे गाड़ी देने के लिए धन्यवाद। ओह वाओ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक है कि आस्क टू गॉड या यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, उसको आस्क करो, फिर उसके लिए मैनिफेस्ट करो, बिलीव करो कि ये चीज़ मुझे मिल गई है और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ।
ठीक है। तीसरी चीज है कि आपको एक्शन, आप जो चाहिए आप उसके लिए वर्क भी तो करोगे, तो एक्शन बहुत जरूरी है। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स, हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ, तो आई टेल यू दिस इज अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है, वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में हैं। आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। तो ये बात बहुत आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया। ज्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने ऐसे समझा नहीं है, बहुत ही लोग बहुत ज्यादा ना मिसकंसेप्शंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी है। बहुत प्यारे तरीके से आपने समझाया और आपने जो एंड में एक बात बोली ना, दैट वी हैव टू वर्क फॉर इट, उसके लिए काम करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिकॉज लोग कहते हैं बस लिख दो और हो जाएगा, बट जिस तरीके से अब आपने बीच में चीज वर्ड यूज करी अफर्म, बहुत ज्यादा हर चीज इंटरनेट पे भरी हुई है, अफर्मेशंस है, ये है। एक्चुअली में अफर्मेशंस क्या होती हैं और कैसे काम करती है, प्लीज टेल अस। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन है कि आपको, वही बोला ना मैंने, आपको यूनिवर्स से चाहिए क्या है, वो आपकी जो चाहत है, आपकी जो आपकी चाहत है, आपको जो चाहिए उसको अफर्म करना है, मतलब उसको बताना है यूनिवर्स को। अब उसको किस फॉर्म में बताना है? प्रेजेंट फॉर्म में। प्रेजेंट फॉर्म इन द सेंस, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए नहीं, मुझे मिल गया, ऐसी जॉब मुझे चाहिए, ऐसी जॉब मुझे मिल गई है, या मैं इसके लिए, जैसे कुछ भी चाहिए ना उसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोस्टली लोग क्या करते हैं, लिखने में, मतलब रिटन टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम, जैसे बोलता जाता है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम याद हमें कैसे रहेगा। बचपन में मम्मी भी आपकी पढ़ाती होंगी, मम्मी या टीचर्स जो भी हो गए, वो सिखाते हैं कि कुछ भी याद करना पहले लिखो। आप लिखोगे, हैंड नोट्स बनाओगे, आपको याद रहेगा। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ है, आप जैसा लिखोगे और जो लिखोगे वही यूनिवर्स को मिलेगा और वही आपको रिटर्न करेगा। तो आप लिखो ना कि ये हो गया है, ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ, या कुछ भी पा लिया, जो भी आपको, आपकी जो भी चाहत है उसको लिखो कि वो फुलफिल हो गई है। ठीक है, वो लिखना बहुत जरूरी। और दूसरा है ग्रेटिट्यूड, बहुत जरूरी, थैंकफुलनेस। आपको कुछ भी चाहिए, इवन मैं अपनी प्रैक्टिस में सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना सिखाती हूँ कि आपको कुछ चाहिए ना, चाहत बोल दी आपने, अब धन्यवाद भी कर दो कि मुझे मिल गई। ठीक है, एक्शन लेने हैं, एक्शन लास्ट स्टेप है, लेकिन एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब लोग पता है क्या कहते हैं, अफर्म कर लेते हैं, थैंक यू भी बोल देते हैं, ग्रेटिट्यूड, जैसे अकेला बंदा बैठा है, उसने नोट पे लिख लिया कि मुझे अगले महीने तक 10 लाख या 20 लाख रुपए चाहिए, मोटा मोटा मान लेते हैं, छोटा अमाउंट मान लेते हैं। कोई लिखता है कि मुझे अगले महीने, कोई स्टूडेंट है, मुझे नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ तक मेरी जॉब लग जाए, मुझे 1 लाख पर मंथ चाहिए। ठीक है, अब उसने कॉपी पे लिख लिया, उसने थैंक यू नोट भी लिख दिया कि मुझे जॉब चाहिए, और या ये लिख दिया कि मुझे जॉब मिल गई है, थैंक यू, इतना उसने लिख दिया। उसने 2 स्टेप कर लिए, थर्ड स्टेप वो एक्शन ले ही नहीं रहा। उसको जॉब चाहिए, क्या उसने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया? क्या उसने अपना CV बनाया? क्या उसने दूसरे लोगों से लिंकअप किया? अब पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, बट आपको एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। आप जब यूनिवर्स के अंदर जाएंगे, अपना फॉर्म कहीं डालेंगे, एक होता है ना कि आपने लॉटरी की टिकट, आप पूरा दिन प्रेयर कर रहे हैं, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, मुझे पैसा चाहिए। आपने कभी लॉटरी का टिकट लिया? नहीं लिया ना। लॉटरी का टिकट भी तो लेना है। करेक्ट, सो ट्रू, करेक्ट। एक चीज और डेफिनेटली लोग लिखते हैं, कई बारी ना क्या होता है कि जैसे जर्नलिंग, आपने एक चीज सुनी होगी, काफी लोग करते हैं, पॉजिटिव तो लिखते हैं, कई बारी ना कुछ लोग नेगेटिव भी लिख देते हैं। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव वर्क करता है, या आपने हमें एक्सप्लेन किया, क्या नेगेटिव भी वर्क करता है? देखो,
थिंकिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की थिंकिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब पॉजिटिव चीज़ हो रही, यूनिवर्स को नहीं पता, यूनिवर्स नहीं जानता पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, वो सिर्फ वाइब्रेशन समझता है कि आप किस तरह की एनर्जी रिलीज कर रहे हो, कौन सी वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हो, उसको वो आपको देगा। अब उसको पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे, वो देगा। जैसे लोग क्या करते हैं, मैंने अपने इतने एक्सपीरियंस में ये देखा कि बहुत से लोग पैसों के लिए भी आते हैं और वो पता है क्या करते हैं कि मैम ऐसा कुछ कर दो, मुझे बहुत पैसा चाहिए, कुछ भी मेरे को अफर्मेशन सिखा दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे होता है ना कि आप ये लिखो आपको इतने टाइम में ऐसा मिल जाएगा। लोग यूट्यूब करते हैं, नॉर्मल जर्नल बुक पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें पढ़ के वो अफर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अफर्म करते हैं, लिखते हैं सब कुछ, लेकिन वो पता है क्या करते हैं, जो उनका अपना माइंड है उसमें उनके दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा है मुझे पैसा चाहिए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो मुझे पैसा चाहिए क्या मैं उससे खुश होऊंगा? पैसा चाहिए ना आपको, किसी और वे से भी तो आ सकता है। क्या पता है कि आपको पैसा चाहिए, आपकी लॉटरी ना लग के ऑल ऑफ सडन कोई एक्सपायर हो जाए जिसकी प्रॉपर्टी आपके नाम आ जाए। करेक्ट। ठीक है, उससे आपको प्रॉपर्टी आपकी हो गई, बट मे बी वो दुख भी है आपके लिए एक। ठीक है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसा चाहिए, डिमांड करते हैं, अफर्म करते हैं 24 घंटे पैसा चाहिए पैसा चाहिए। उन्हें क्या होता है, उनके काम इतने पड़ जाते हैं, उन्हें लोन लेने पड़ जाते हैं। पैसा तो आ रहा है बट किस फॉर्म में आ रहा है, वो उस पैसे से खुश तो नहीं है। वो कर्जे तले दब जाते हैं, पैसा उन्हें मिल रहा है बट किस फॉर्म में मिल रहा है वो भी बिलीव करते हैं ना। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आपको पॉजिटिवली पैसा चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले तो जब भी आप अफर्म करें, आप जब भी अपनी विश लिखें, उसके साथ पूरा नोट लिखें कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे मुझे घर चाहिए और मैं लिखूंगी मुझे ये घर मिल गया और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, थैंक यू। आपके जो भी गुरु हैं, आप जिनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड रखते हैं, जिनके लिए भी थैंकफुल नोट में उनका नाम लिखकर थैंक यू लिख दें। और साथ में ये भी लिखें कि मैं इससे खुश हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, आप खुशी नहीं लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि पैसा चाहिए थैंक यू, आप लिख रहे हैं मुझे बच्चा चाहिए थैंक यू। अब बच्चा चाहिए, आपको ये पता चले आपको नॉर्मल नहीं हो रहा, आपको अडॉप्ट भी करना पड़ सकता है। करेक्ट। ठीक है, आपकी खुशी भी चाहिए ना। मैं नहीं कह रही अडॉप्ट करना बुरा है, बट तरीके हैं, यूनिवर्स रास्ते बनाता है, लेकिन उसको नहीं पता वो पॉजिटिव वे से आएगा नेगेटिव वे से आएगा। वो चीज जो आपने मांगी है वो आप तक आएगी जरूर। तो ये डेफिनेटली नेगेटिव भी टर्न आउट हो सकता है। ओके, जैसे आपने नेगेटिव की बात करी ना और पैसे की आपने बात करी, मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये मैं हर चीज के लिए कर सकती हूँ, पैसे के लिए कर सकती हूँ, घर के लिए कर सकती हूँ, लग्जरीज के लिए कर सकती हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज ना मैं प्यार के मामले में नहीं कर सकती। बिकॉज बहुत ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज में कि किसी भी लव मैटर को या किसी भी इंसान को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में हासिल क्यों करना है। इस चीज की आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे ये दी कि डेफिनेटली वो वक्त तभी करेगा जब सामने वाला भी उस फीलिंग को रेसिप्रोकेट कर रहा होगा। बट मैम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, चाहे वो उसको वशीकरण का नाम दो, कोई भी दो। आपके पास कोई ऐसा केस है आज तक? केस है, बहुत है, एक दो नहीं है। पता है क्या होता है, लोग लव चाहिए, प्यार सबको चाहिए। अब सामने वाला नहीं राजी है लेकिन उनको फिर भी चाहिए। वो पता है क्या करते हैं, वो अफर्म करते हैं मुझे इस टाइप का पार्टनर चाहिए या मुझे यही पार्टनर चाहिए। अब आपको क्या पता, यूनिवर्स जानता है, गॉड या भगवान जो भी है, एनर्जी जो भी है, पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी चल रही है, उसको पता है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है क्या बुरी है। ठीक है, भगवान जैसे जिसको हम भगवान का नाम देते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, हमारी किस्मत पहले लिखी हुई है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। ठीक है, अब हम हार्डशिप से उसको बदल सकते हैं, मैं इसमें भी बिलीव करती हूँ कि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हमारे कर्मास को मैं नहीं कहती कर्मास को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट हम अपने बैड कर्मास को काट सकते हैं अच्छे कर्म करके। ठीक है, तो उसी तरह पता है क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बच्चे आजकल मोस्टली क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अफर्म करते हैं, वो आ भी जाता है, बट जो आपका नहीं है ना, कितने टाइम पीरियड तक अपने साथ रख लोगे आप, उस एनर्जी को कितने दिनों तक मेंटेन कर लोगे आप? करेक्ट। 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अब जितनी एनर्जी आपकी होगी ना, मैक्सिमम 1-2 साल। जो नहीं है ना वो आकर भी चला जाएगा। तो अब उसको वशीकरण के थ्रू लाएं, जादू टोने के थ्रू लाएं, खुद के रिटर्न नोट से लाएं, आता जरूर है, लेकिन जो आपके लिए यूनिवर्स ने या जो गॉड ने आपको नहीं नवाजा है ना, वो आपके पास नहीं रुकेगा। सो नाइसली एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज करते हैं लोग। इसमें मैम कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का भी बहुत रोल है? सारा खेल ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का है। पता है क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या है, हम आप बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग को पता है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीजें हैं हमारे कॉन्शियस माइंड को सब दिख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है,
हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनली अपने आप चल रहे हैं, वो सबकॉन्शियसली चल रहे हैं। अब मुझे कुछ भी अचानक से, अगर हम यहाँ बैठे हैं, कुछ भी अजीब सी फीलिंग आती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में आती है। कॉन्शियस माइंड जिसको जितनी देर हमें कोई चीज़ सब देख के समझने में लगेगी, उतना फील से समझ जाएंगे हम, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो हम जितनी भी चीज़ें अफर्म करते हैं ना, या हम जो भी सोचते हैं, अब पता है क्या होता है, हम नॉर्मली मैं और आप बात कर रहे हैं या कोई और आपस में बात कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, किसी चीज़ को अफर्म कर रहा है, वो बैठे बैठे वो सोच रहा है, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ कुछ भी अफर्म कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपके सामने वो बात बोल नहीं रही हूँ, बट सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में पीछे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। अब मैं सोऊंगी, मैं जो भी करूँगी, जो उसमें फिक्स हो गया ना, उसके लिए मतलब उसके लिए काम चालू हो गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। मैं कहूँगी वर्किंग स्टार्ट हो गई, उसने वो थॉट ले लिया, उसको उसके ऊपर काम करना है। अब वो सोते करे जागते करे, वो हमें पता नहीं चलेगा, बट इंटरनली उस पर वर्क चलता रहेगा। ये होता है ना, कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो आपको रिजल्ट देगी आपको खुद नहीं पता। आपको ऐसा, अच्छा मैंने ऐसा कहा था, मुझे ये चाहिए था, ओह सही है, ये कभी बोला था मैंने ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए, मैं तो भूल गया, बट सबकॉन्शियस माइंड को याद रहता है आपने क्या कहा है, क्या करना है और क्या चाहते हैं, वो सब याद रखता है। वो नींद में भी वर्क करता है। मेरा मन कर रहा है मैं अभी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लूँ अपने लिए, बट डेफिनेटली आई थिंक इस जो अगर मैं इसको पावर भी कहूँ कि ये हमारे पास एक पावर है, एक एनर्जीज की पावर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसका नेगेटिव यूज़ नहीं करना चाहिए। आप मानते हो इस चीज़ को? अगर करता है कोई, सपोज फॉर एग्जाम्पल वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने गलत चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा है, शायद चाहे वो प्यार के मामले में हो, पैसे के मामले में, क्या इसका रेपरकशन होता है? ऑब्वियसली होता है। आप देखो, एनर्जी दो ही टाइप की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप नेगेटिवली किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, आप बहुत नकारात्मक हो, आप चाहते हो किसी का बुरा चाहते हो, आप वो भी होता है ना, कई लोग होते हैं कि नहीं मुझे इससे बदला लेना है, मेरे पास कुछ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैं लिखता हूँ या मैं इसको ऐसे बद्दुआ देता हूँ, ये चीज़ काम करेगी। तो नेगेटिव चीज़ें भी काम करती है। और मैंने एक पूरी एक केस स्टडी देखी है जिसमें एक लड़की अपने मतलब उसकी अपने बारे में डेली डायरी लिखती है वो, ठीक है, डेली रूटीन लिखती है, उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल बिहेव पर उसकी काफ़ी टाइम से जब अच्छी चीज़ें हो रही थी वो अच्छा भी लिख रही थी, बट उसके माइंड में अचानक से जैसे उसका, मैं बताऊँ, उसका ब्रेकअप का केस था, ठीक है। अब उसका क्या है, उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि शायद ये रीज़न हो सकता है, शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, और उसको नहीं पता, वो उसको कोई बताने वाला उसके सामने नहीं है। जैसे आजकल यूथ के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको शेयरिंग करने के लिए। हंसी मजाक वो सबके साथ करता है, खुशी सबके साथ होता है, गम बांटने के लिए कोई नहीं है। वो पता है क्या, वो नहीं बांटना चाहते, उनको लग सकता है कि मे बी इंसल्ट है, इंसल्ट कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि मैं इंटरनली क्या हूँ, क्या फील करता हूँ। इमोशन कोई नहीं बांट रहा, सिर्फ एक खुशी का इमोशन है या पार्टीज टाइप ऑफ, ये सब शेयर करते हैं एक दूसरे से, लेकिन इंटरनली आप कितने इंजर्ड हैं आप किसी पर्टिकुलर एक इंसान से शेयर कर सकते हैं। और कुछ लोग इतने रिजर्व होते हैं वो किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते, वो डायरी पेन लेते हैं और लिखते हैं। ऐसी सेम एक केस था, वो लड़की, उसकी हैपनिंग जितनी चीज़ें हुई वो भी उसकी डायरी में, मैंने पूरी डायरी पढ़ी उसकी हैपनिंग जितनी चीज़ें वो सब डायरी में लिखी हुई हैं। और जैसे 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 ड्यूरेशन आई, नेगेटिव जब वो हुई, उसने वो सब फीलिंग्स भी डायरी में लिखी हुई थी। मे बी ये रीज़न है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये है वो है। विद इन 6 मंथ उसकी डायरी सेम रिपीट हुई है उसके साथ, नेगेटिव वे में, कि जो आप सोच रहे हो, आप जो लिख रहे हो, वो रियलिटी में आपके साथ हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ना, जो आप चाहते हैं, जो आप देते हैं, वही आपको मिलता है। तो पूरा का पूरा वो लड़की इतनी डिप्रेशन में थी, तो उसके घर वाले, जब उसके भाई बहन आए हमारे के पास कंसल्ट करने के लिए, पहले पेरेंट्स आए, फिर जैसे भाई बहन को पर्सनल स्टोरीज पता होती है, वो मेरे पास पर्सनल डायरी लेकर आए उसकी। और जब मैंने वो डायरी पूरी पढ़ी ना, और मैंने जब उस लड़की की केस स्टडी पूरी पढ़ी, जब वो अपनी बातें सब बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं ऐसा सोच रही थी, डिट्टो डायरी में नोट्स थे कि ये हो, ऐसा हो रहा है, इसका रीज़न ये है। वो अपने आप को ही ब्लेम कर रही थी, और एट द एंड पूरे सर्कल में खुद को, एंड में जब उसके साथ सब हुआ ना, वो तब भी खुद को ही ब्लेम कर रही थी। जो उसने लिखा हुआ था, मतलब एक होता है ना कि आप 6 महीने पहले जो चीज़ लिख चुके हो ना, आपने कहा वो तो मेरे माइंड के थॉट्स थे, नेगेटिव थॉट्स थे, मैंने लिख के दिमाग से निकाल दिए। आपने दिमाग से निकाल दिए, फिर डायरी पे हैं वो। लोग पता है क्या करते हैं, अच्छी चीज़ रख लेते हैं, और आपने जब भी मैट देखी है, हाँ, उसमें वो कराती है ना, और उस पर्टिकुलर पर्सन की फोटो निकाल के फ्लश करवाती है। सेम, अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, अगर आप लिख रहे हैं, उसको लिखिए, फाड़िए, फेंकिए, जलाइए, फ्लश कीजिए, उसको रखिए मत, क्योंकि यूनिवर्स उस पे भी काम करता है।
और अगर फोन में है तो डिलीट कर दो। और फोन में है तो डिलीट, आजकल टेक का जमाना है, तो फोन में है, अगर आपने कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं उस टाइम आपके आ रहे थे, आप वो लिखो और डिलीट करो कि गेट लॉस्ट। ओके, ये गेट लॉस से मुझे एक चीज याद आई मैम कि वैसे तो नहीं है, बट सपोज मेरा बॉयफ्रेंड है और धोखा मिल जाए तो फीलिंग बहुत गंदी आती है। डेफिनेटली अभी जो मेरा जोन है वो मैंने वो चीज को फील नहीं किया, तो डेफिनेटली मैं कम उस जोन में आ पाऊंगी। बट डेफिनेटली जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनके साथ चीटिंग हुई है, या कभी ऐसे लोगों को भी मैं देखती हूँ जिन्होंने की है, वो बहुत ही नेगेटिव जोन में होते हैं। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि जिन्होंने चीटिंग करी है वो ज्यादा नेगेटिव जोन में होते हैं। तो उस समय ना बहुत ही नेगेटिव एनर्जी मुंह से भी निकलती है कि उसके साथ ऐसा हो जाए, जिसके साथ उसने किया उसके साथ ऐसा हो जाए। तो ये जिसने चीट किया है वो तो सब वी नो, उनके साथ तो हमेशा ही हर किसी की एक नेगेटिव एनर्जी रहती है। बट जिसके साथ हुआ है, क्या उनको भी ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए। पता है लोग क्या करते हैं, उस टाइम इमोशन में है उस टाइम, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही एक बार बोल दिया, मैं ये नहीं बोल रही कि हम आज के साधु संत हैं, हम श्राप देंगे और वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। जो उस टाइम के साधु संत हैं उनका भी एक पावर थी, उनके अंदर वो इतनी तपस्या करते थे, उनकी जुबान इतनी शुद्ध थी, उनकी वाणी इतनी शुद्ध थी कि वो गंगा जल लेके हाथ में जो बोलते थे वो हो जाता था। आजकल के लोग इतने तामसिक हो चुके हैं ना कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो, हाँ आपको एक बार बोला आपके साथ ऐसा होगा तो 100% ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। आज के ज़माने में ऐसे लोगों को काली जुबान बोला जाता है कि इसने जो बोल दिया वो होकर रहेगा। ट्रू। तो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, आप इमोशन में बहकर किसी के बारे में कह रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को प्रोसेस में अगर लेकर आ रहे हो, आप उस बंदे को डेली सुबह शाम उठते बैठते बोल रहे हो कि नहीं इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसके साथ होगा। जैसे कि आपके अपने चैनल का नाम कार्मिक कृत्य है, कर्म से रिलेटेड है जो, तो कर्मास तो सर्कल गोल है, जो जाता है लौट कर वापस जरूर आता है। सुन लीजिए सारे, कार्मिक रहे कर्म करते रहे, ये हमारा एजेंडा है। जी मैम। तो मैं वही बात कर रही थी कि अगर कोई बोल भी रहा है नेगेटिव, तो आपको, मैंने सिर्फ आप बोल के सामने वाले के लिए नेगेटिव ऑरा क्रिएट नहीं कर रहे, आप खुद के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने कर्मास बढ़ा रहे हैं ये सब करके कि अभी आपके साथ गलत हुआ, मे बी आपके पास लाइफ कोई कर्मास थे जिसकी वजह से आपके साथ वो रिलेशन में आया, आपके कुछ कार्मिक रिलेशन थे जिससे आपको निकलना था, आपके लिए लेसन था वो एक टाइप का, ठीक है। अब क्या होता है कि अब वो तो चला गया, आप परेशान हैं, आप उसको बद्दुआ काइंड ऑफ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसके लिए कर रही हूँ, उसके लिए नहीं, आप अपना ऑरा नेगेटिव कर रहे हैं। मैंने बोला ना, सारा का सारा खेल ही वाइब्रेशन पर है, आप अपनी वाइब्रेशन को नेगेटिव कर रहे हैं। आप अगर धोखे वाले को ही कोसते रहेंगे, आप दोबारा धोखा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप दोबारा किसी और रिलेशनशिप में जाएंगे, आप डाउट में रहेंगे, आप कहेंगे आपको धोखा मिलेगा, तो आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स नहीं जानता पॉजिटिव है नेगेटिव है। यूनिवर्स इतना जानता है कि मुझे काम करना है और कैसे करना है, ये जो चाह रहा है इसको वो ला के देना है। अब ये अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है मुझे नहीं पता, इसको चाहिए इसको दे दो। इतना भी नहीं देना चाहिए यूनिवर्स। मेरे को तो ऐसा लग रहा है हर चीज जो बोलो ना अभी, यू शुड बी रियली वेरी थॉटफुल कि तुम क्या बोल रहे हो, होना भी चाहिए। एंड बहुत ज्यादा हमने धोखे की बात कर ली, ऐसा मुझे अभी फीलिंग आ रहा है, मैं ही उस जोन में आ गई हूँ, बट नहीं। अब हम थोड़ा सा चेंज करें अगर इसको, तो मैं ये जानना चाहूंगी, मेरी काफी सारी मुझे इस चीज पर दुआएं मिलने वाली है, अगर किसी को अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ानी है, सारा हम केस ही खत्म कर देते हैं धोखों का, थोड़ी पॉजिटिव पे आ जाते हैं। अगर किसी को अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ानी है, लड़के को थोड़ा और चार्मिंग बनना है, लड़की को सुंदर बनना है, तो कुछ बताओ उस पे भी क्या ये चीजें वर्क करती हैं? डेफिनेटली वर्क करती है। पता है क्या होता है, आपको अब पूछ रहे हो कि अट्रैक्टिव कैसे बने। सबसे पहले तो है कि आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट करें। थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिकल है नो डाउट, बट खुद को एक्सेप्ट करना भी प्रैक्टिकल है। आप खुद को ही नहीं मानोगे, आप चाहते हो लोग आपको पसंद करें, लेकिन आप खुद को ही नहीं पसंद कर रहे हो। आप जो चाहते हो आप वही नहीं खुद नहीं कर रहे हो, तो लोग कैसे कहेंगे? आप चाह रहे हो मैं बहुत अच्छी दिखूं, लोग मुझे पसंद करें, मतलब मेरी तरफ आए, बात करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है। अब वो खुद से प्यार करते नहीं है, खुद को हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं कि नहीं यार मैं तो ऐसी हूँ, नहीं यार मैं तो वैसी हूँ, कुछ भी हो, मैं मोटी हूँ या मैं डल हूँ, मैं फेयर नहीं हूँ, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। अब उस चीज़ में आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप ऐसी एनर्जी ब्रह्मांड को दे ही नहीं रहे हो। आप कहो ना आई लव माई सेल्फ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ, मैं केयरिंग कितनी हूँ, देखो कैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
तो ये चीज़ भी आप लिख कर अट्रैक्ट कर सकते हो कि मैं कितनी अच्छी हूँ। अपने बारे में लिखो आप जो चाहते हैं अपने बारे में, और लोग कितना इम्प्रेस्ड रहते हैं मेरे से। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना अट्रैक्टिव, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा बनाने के लिए लोग अटैच हो रहे हैं मुझसे आके खुद बात करते। आपकी जो भी अफर्मेशन हो अट्रैक्शन से रिलेटेड, खुद को सेल्फ लव चाहिए ना, आपको खुद से प्यार करो ना, तो पहले खुद को एक्सेप्ट करो। देखो पूरा ब्रह्मांड आपको एक्सेप्ट करता है। वाओ। वेदर भी मैम आपको 7 years से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड थ्रू एस्ट्रोलॉजी आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है एंड आपने ये बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स पे प्रैक्टिस करती है। कोई ऐसा बहुत ही अतरंगी केस जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाइक इट वर्क लाइक वंडर्स, प्लीज शेयर विद अस। मैं आपको ना अपने स्टार्टिंग के डेज बताना चाहूँगी। जैसे मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर बोलती हूँ अपने आप को कि ऑब्वियसली मेरी इतनी एज नहीं है अभी, और मैं इस सब लाइन में आ गई हूँ तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा, जिन चीज़ों से मैं सीख गई, एस्ट्रोलॉजी सीखी हूँ जिन चीज़ों से। तो मैं ये कहती थी कि घर वाले चलो कुंडली वुंडली सब लोग देखते हैं, बताते हैं, पंडित जी के पास भी जाते हैं, वो कंसल्ट करते हैं। और मैंने अपने इतने टाइम में एक चीज़ नोटिस करी कि अगर पंडित जी जो बोल देते हैं ना, लोग वो सोचने लगते हैं पंडित ने बोला है, ब्राह्मण ने बोला है या एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, ऐसा तो होगा। ठीक है, अब वो इवेंट चांस टू भी होता है। अब 100% करेक्ट तो कोई भी नहीं ना, सब तो जानने वाला तो ईश्वर ही है ना, जिसको पता है एक्चुअली होना क्या। करेक्ट। हम तो प्रिडिक्टर है ना, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसे होने के चांस है। हम 99% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 1% तो उसके ऊपर छोड़ते हैं ना। अब इंसान क्या करता है, जो पंडित जी ने बोल दिया ना वो होकर रहेगा, और वहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू हो जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वो सोचने लगता है, ऐसा इवेंट बोला है ना, ऐसा इवेंट मेरे साथ होगा, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस चीज को अफर्म कर रहा है। आप किसी भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसमें क्या हुआ कि आप बात कर रहे हो उनसे और उन्होंने कह दिया कि मैम नेक्स्ट 1-2 months में ना आपके एक्सीडेंट के ही हो गए। ठीक है, अब आप उस चीज को सीरियस लेंगे कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, पंडित ने बोल दिया अगर चांस टू भी है, एक्सीडेंट के योग हैं, तो ऐसा हो जाएगा क्या? आप सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते एक ही बात सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला है और ऐसा होगा, तो वो इवेंट 1% भगवान छोड़ना भी चाहे ना, आपने खुद ही अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ कि हो ना हो। अब यूनिवर्स तो कह रहा है ना कि ये 24 घंटे एक ही बात के बारे में सोच रहा है, कर दो। सो ट्रू। तो इसमें जब जितने भी, मैं जैसे बताऊँ आपको, मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी मैं मॉडर्न वे से करती हूँ। मॉडर्न वे इन द सेंस कि आपको उपाय करो। ठीक है, मेरे को जैसे मैं बर्थ चार्ट देखा, किसी का प्रॉब्लम देखी, अब मुझे उसके सोल्यूशन पे काम करना है कि ऐसा है क्यों। लेकिन सोल्यूशन पे काम करने से सबसे पहले ज़रूरी है कि सामने वाले के माइंडसेट पे काम करो। वो सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या वो डरा हुआ है? मुझे बर्थ चार्ट दिखा रहा है कुछ ऐसा हो सकता है, बट मे बी वो उससे ज़्यादा डरा हुआ है। इवेंट है, अब जैसे होता है ना एस्ट्रोलॉजी, आपने मोस्टली एस्ट्रोलॉजी को एग्जांपल देते सुना होगा कि हम बारिश में छतरी का काम करते हैं। हाँ। ठीक है, या हम तलवार से चोट लगने वाली होती है, हम सुई लगा के बचा लेते हैं। ठीक है, अब इवेंट इतना छोटा हो, अब अफर्म इतना बड़ा कर चुके हो। ठीक है, आपको जहाँ सुई से चोट लगनी थी, आप बार बार सोच के मुझे चोट लगने वाली है, पता चले आप सीढ़ियों से गिर रहे हो, आपकी गाड़ी ठुक रही है, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हो ही रहा है। तो वो सब एनर्जी है, वाइब्रेशन है, जो आप छोड़ रहे हो, आप जो यूनिवर्स को दे रहे हो, वो रिटर्न में मिल रहा है आपको। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने हमारे को चीज़ें बताई एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी हमसे बड़े थे वो काफ़ी सोच समझ के बोलते थे, और हमें भी यही हमेशा सिखाया जाता था कि बहुत सोच समझ के बोलो, जो भी जुबान से निकाल रहे हो वो हो जाता है। बट ऑफकोर्स इस मॉडर्न सोसाइटी में हमें लगता था कि नहीं, मैं खुद एनर्जीज में बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ एंड कई बार मैं इस चीज़ के लिए अपने ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा होती हूँ, यार तू गाली क्यों नहीं देती, ये क्यों नहीं देती। बट बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी गाली ना भी देके बहुत मुंह से कुछ भी बोल देते हैं एंड नहीं पता चलता उन्हें, काफ़ी टाइम बाद पता चलता है कि यार हमने ऐसा क्या किया था, वो सोचते रहते हैं, नहीं समझ आता उन्हें। ये चीज़ें देखो मैम, पॉजिटिव कितना इफेक्ट दे रही है ये आपने एक्सप्लेन किया, और हम लोग बहुत देखते हैं। ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया, सब इंटरनेट पे हर जगह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप ये हासिल कर सकते हो। एक्चुअली लोग इसको ना बहुत गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्स्ट टू वर्स्ट कितना नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है अगर हम उसे नेगेटिवली यूज करें। नेगेटिवली ना यूज करके भी अगर उसको नहीं ढंग से समझ पाए तो उसमें वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी चाहत है ना, तो आप कुछ भी चाह रहे हैं,
ठीक है, जब आप कुछ भी चाह रहे हो उस चीज के लिए परेशान भी हो रहे हैं, ठीक है, और उस चीज के लिए परेशान होते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं कि मेरा ऐसा काम होगा कि नहीं होगा, मुझे डेट, ये मेरा मैं लाइफ में ऐसा इवेंट चाहती हूँ, कब तक होगा, कोई डेट निकाल दो। तो ऐसे ही मेरे पास एग्जाम्पल है, एक लड़की थी, इवन अभी भी है वो, तो उसका पता है क्या हुआ कि वो लड़की बहुत शार्प माइंडेड, उसका बचपन से सपना है उसको फॉरेन जाके स्टडी करना है, ठीक है, नो डाउट फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वो अपनी मम्मी पापा की 2 ही बेटियां हैं, 2 लड़कियां हैं। अब घर वाले कंसर्न रखते हैं, बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचते हैं, बहुत सी चीजें देखी जाती है। तो उस लड़की ने ऐसे 2 साल पहले किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी बर्थ चार्ट दिखाया, कुंडली दिखाई कि मेरा योग कब बन रहा है बाहर जाने का, मैं स्टडी कर पाऊंगी, मैं बाहर जा पाऊंगी, या मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, इवन स्पाउस कैसा रहेगा, मेरा हस्बैंड कैसा रहेगा, जो भी होगा, और मेरी लाइफ कैसी रहेगी। तो अब जो हम एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, हम जैसे मैं भी हूँ और भी लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम सामने वाले को देखकर उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं कि आपका बर्थ चार्ट ये कर रहा है, ऐसा ऐसा है। अब हम कई बार ये एनालाइज नहीं करते कि सामने वाला उस चीज को हैंडल करने लायक है या नहीं है। हम जो वो बोल रहे हैं वो उसके दिमाग पे कितना इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिवली कितना इम्पैक्ट करेगा और नेगेटिवली कितना इम्पैक्ट करेगा। अब उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोल दिया कि हाँ आपकी आज से 2 साल के बाद ड्यूरेशन है, ठीक है, जब आपका राहु का पीरियड स्टार्ट होगा, 12th हाउस राहु था उसका, कि जब आपका ये पीरियड स्टार्ट होगा तो आपका फॉरेन वीजा लगाना आपका लग जाएगा, ओके, ठीक है। और अगर आप नहीं जाते हैं तो अब राहु है, आपको 12th का राहु है, तो आपको फॉरेन भेज सकता है, वो आपको जेल भेज सकता है। लाइफ इवेंट आपकी बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या दिखा रहा है। अब उसको लड़की को उसका माइंडसेट था उसको फॉरेन ही जाना है। अब 12th हाउस आपके फॉरेन का भी है, जेल का भी है, आश्रम का भी है, और आपकी इवन मेंटल हेल्थ भी है, ओके, ठीक है। अब वो उसके साथ उस एस्ट्रोलॉजर ने उसका डरा दिया कि अगर आप फॉरेन नहीं गए तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करेगी, आप पागल हो सकते हो, आप इल्यूजन में रहोगे, ठीक है, आपको भ्रम रहेगा, ठीक है, और मे बी आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लग जाओ, ये सब होने लग जाए। मैं मानती हूँ वो सब सच है। अब जो सामने वाली लड़की लेकर गई ना, उसने अपने माइंड 2 साल के गैप में अपने माइंड को बिल्कुल जैसा उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला ना, वो माइंड मेकअप कर लिया। अच्छा, कि ऐसा नहीं हुआ ना, मेरे साथ यही हो जाएगा, अगर मैं बाहर नहीं गई मैं डिप्रेस हो जाऊंगी, अगर मैं बाहर नहीं गई तो मतलब मेरा जो भी हस्बैंड होगा, मेरी शादी नहीं होगी, या मतलब वो लड़की इस हद तक नेगेटिव चली गई कि अब उसका इलाज चल रहा है साइकेट्रिस्ट से। और वो हर साइकेट्रिस्ट को जाकर पता है क्या बोलती है, मुझे उन्होंने कहा था, पंडित जी तो सच बोलते हैं ना, उन्होंने मेरे को ऐसा सजेस्ट किया था कि मेरे साथ यही होगा, और वो हो रहा है। तो हम जब, मैं बाकी एस्ट्रोलॉजर से भी बोलना चाहूँगी, जब आप सामने वाले को गाइड करें ना, नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव बोले, और इवेंट नहीं बदल सकता तो उसको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करें, वो कैसे इस चीज़ों से निकले, ना कि ये कहें कि आपके साथ इतना गलत हो सकता है, आप इस परेशानी में फंस जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन चीज़ों पे भी काम करता है। कैसे काम करता है, आपको बोल दिया, आपने यूनिवर्स में 24 घंटे सोच सोच के वाइब्रेशन छोड़ी ना, जो आपने वाइब्रेशन यूनिवर्स को प्रोवाइड की है, 1% अगर वो चीज़ नहीं भी होने वाली है ना, उसने सब अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लिया। अब वो लड़की इस टाइम शायद मे बी मेंटल बोल सकते हैं उसको, कि वो इतने इस लेवल तक चली गई है कि उसको नहीं समझ आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन होती है, बट उसने नेगेटिव अफर्मेशन इतनी कर ली है ना कि नहीं, मेरे घर वाले मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं किसी का मर्डर कर दूंगी, मुझे पंडित जी ने कहा कि मैं बाहर नहीं गई तो मैं जेल चली जाऊंगी। अपने घर वालों को कहती मुझसे दूर रहो, मैं आप मार दूंगी किसी को। तो नेगेटिवली बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। कंसल्ट करते टाइम इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब सडनली ना सारा जोन शिफ्ट हो गया, बिकॉज दिस इज सो सीरियस, बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है ये। लोग पॉजिटिव के पीछे बहुत भागते हैं, बट ये नहीं देखते कि इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट किस हद तक हो सकता है। डेफिनेटली बहुत सोच समझ के अगर हम अपने मुंह से कुछ बोल रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ों को अफर्म कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, तो आई थिंक उसमें हमारे को 2-3 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई पीपल से स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। बहुत बड़ा रीज़न है ये, बट काफ़ी मुश्किल होगा। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही इनको, फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब जो नेगेटिव गई है ना, मैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही पॉजिटिवली बाहर लेकर आ रही हूँ। अब वो केस अभी मेरे हाथ में है, 2 महीने हो चुके हैं उस चीज़ को, मैं 2 महीने से हैंडल कर रही हूँ उसको। अब ये है कि उसका ऑब्वियसली अब साइकेट्रिस्ट लेवल तक पहुँच चुकी है, और साइको
नहीं बोलना चाहूँगी मैं उसको, बट स्टिल उसकी हरकतें ऐसी हैं। अब मैं उसको ठीक कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम नहीं लूँगी, बट बहुत अच्छे हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है उनका, बट जो सामने वाला था वो भी अलग अलग डिसऑर्डर बता देते हैं, उनको ये बीमारी है, ऐसा है वैसा है, बट वो सब हुआ क्योंकि मैंने उस लड़की की भी डायरी पढ़ी है और वो सब अफर्मेशन है। गॉड, वेरी वेरी स्केरी। तो प्लीज गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी लिख रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना पॉजिटिवली वर्क करता है उतना नेगेटिवली भी करता है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैम ने बताया, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस। एंड बिकॉज अब आपने हमारे को दोनों पहलू दिखा दिए, आपका ही मतलब आपके ऊपर ही मैं ये छोड़ रही हूँ कि आप हमारे को एक बहुत अच्छी टेक्निक, सेफ टेक्निक बताओ जो लोग फॉलो करें, वन ऑफ द टेक्निक्स जो लोग फॉलो करें, जिसमें हार्म ना हो, चीज़ों को समझे, एंड ऑल टू यू। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी टेक्निक है, बट एक बहुत फेमस टेक्निक है टेस्ला जी की 369 की टेक्निक है। उसमें क्या होता है, आप जो भी अफर्म कर रहे हैं उस टेक्निक के थ्रू उसको फॉलो करें। जैसे जो टेस्ला थे वो अपना कोई भी काम करते थे या कुछ भी करते थे 369 के अकॉर्डिंग करते थे, क्योंकि आप 369 को जब ऐड करेंगे तो एंड में 9 ही आता है। और एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम जाएंगे 369, अगर न्यूमरोलॉजिकल जाएंगे तो 3 नंबर है जुपिटर का, 6 है वीनस और 9 है मार्स। तीनों ही पावरफुल प्लेनेट है। एक हमें वेल्थ देता है, दूसरा लग्जरी देता है, तीसरा हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारे अंदर पावर डालता है। दूसरा कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वेल्थ चाहिए ना जुपिटर, कि तुम्हें कितनी मात्रा में चाहिए, ह्यूज मात्रा में चाहिए, ये लो। वीनस क्या कहता है, इस वेल्थ को यूटिलाइज कैसे करना है, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए। तो 369 आपको अगर कुछ भी चाहिए 369 की टेक्निक को यूज़ करें। उसमें करना क्या है, बस आपको आपकी जो भी अफर्मेशन है उसको ड्यूरेशन में लिखना है। ड्यूरेशन इन द सेंस आपको सुबह मॉर्निंग में उठते ही 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। जो भी है, जैसे मुझे ये घर देने के लिए थैंक यू, या मुझे ये जॉब देने के लिए थैंक यू। और मैं अपनी प्रैक्टिस में सब ये लिखवाते हैं, मुझे ये देने के लिए थैंक यू। मैं अपनी प्रैक्टिस में एक बात और लिखवाती हूँ, मुझे ये देने के लिए थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, ये भी लिखो। क्योंकि वो चीज़ आपको मिल रही है, कैसे पॉजिटिव वे से आ रही, नेगेटिव वे से आ रही, वो आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो आपको 3 टाइम्स मॉर्निंग में लिखना है, आप जब भी उठे। मैं तो कहूँगी कि इसके लिए एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होना चाहिए। फिक्स टाइम इन द सेंस आप अफर्म करते हो, अब क्या है, किसी की मॉर्निंग 10 बजे हो रही है, किसी की 11 बजे हो रही है, मैं नहीं कह रही कि वो गलत है, कि सबकी रूटीन है, कोई पता नाइट में फुल नाइट वर्किंग हो इसलिए वो दिन में लेट उठ रहा हो, क्योंकि आजकल का शेड्यूल ऐसा है लोगों का कि लोग रात में काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, और दिन में काम कर रहे हैं और रात में सो रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि हमें नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग चलते थे कि रात में सोना ही सोना है और दिन में काम करना है। बट आजकल लाइफ में लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है, और शायद एम्प्लॉयमेंट होकर रीज़न दे दो, कोई भी रीज़न दे दो, नाइट में भी लोग वर्क कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट चलती है, ठीक है। अब कोई बंदा जितने मर्जी बजे उठ रहा है, अब क्या करेगा, एक बंदा आज आप अफर्म कर रहे हो 369, आज आप 9 बजे उठे, आपने 3 टाइम्स 9 बजे लिख लिया। कल आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, आपने 3 टाइम्स लिखा, ठीक है। फिर अगले दिन आप 10 बजे उठ रहे हो, आपने 3 टाइम्स लिखा। तो अगर आपको चीज़ चाहिए, आप शिद्दत से जब किस चीज़ को चाहते हो, उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दो कि मैं 369 फॉलो कर रहा हूँ, वो सब सिखाते हैं। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दोगे ना, मैंने डेली सुबह 7 बजे, डेली सुबह 6 बजे, आपका जो भी आपको टाइम सूटेबल लगे, मुझे मॉर्निंग आवर्स में इतने बजे ये चीज़ लिखनी है। आपने अब कहीं भी होगे ना, जब वो टाइम होगा ना, आपको अपने आप याद आएगा कि आपको ये काम करना है, ठीक है। और वैसे क्या होगा, नहीं लिख देंगे ना, दिन में तो लिखना है, किसी भी टाइम लिखो, करेक्ट, ठीक है। 3 टाइम्स मॉर्निंग में लिखना है, 3 टाइम आफ्टरनून दोपहर के टाइम पे लिखना है, 6 टाइम 3 मॉर्निंग में, 6 टाइम दोपहर में, और 9 टाइम्स रात को सोते टाइम। आप जब सोने वाले हो उस टाइम पर पर्टिकुलर चीज़ लिख कर थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आप चाहते हैं उसको थैंकफुल हो जाए। अब जब इसमें आप टाइम फिक्स कर देंगे ना, जो रिजल्ट आपको 3 मंथ्स में मिलने वाले 40 डेज में मिल जाएंगे। वाह। जब यूनिवर्स कह रहा है, वो बंदा सामने वाला इतना पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर चीज़ पर्टिकुलर टाइम पे मांग रहा है, पर्टिकुलर मुझे टाइम दे रहा है, तो मैं उसकी इच्छा क्यों ना पूरी करूँ। हाँ, लेकिन एट द एंड एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं चलता। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैंने बोला ना, लॉटरी लगवानी है ना, आपको लॉटरी की टिकट लेना पड़ेगा। ओके
एट द एंड इट्स ऑल अबाउट एक्शंस। तो कार्मिक रहो, कर्म करते रहो। एंड थैंक यू सो मच मैम। बहुत कुछ है अभी भी हमारे पास डिस्कस करने के लिए, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं जानना चाहती हूँ, एंड देयर इज अ लॉट टू डिस्कवर एंड टू नो फ्रॉम यू, बट हमारे को टाइम आज कम पड़ गया है। हम डेफिनेटली और आपके साथ डेफिनेटली इस चीज़ पे मैं बात करने वाली हूँ। उसके लिए आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। ऑल यू हैव टू डू इस कमेंट में हमारे को ज़रूर बताना अगर आप वेदरबी मैम के साथ और हमारे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, एंड स्पेशली इफ यू गाइज वांट कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरी सीरीज बनाएं, कमेंट्स में हमें जरूर बताना। एंड एनीथिंग, एनी लास्ट वर्ड्स, बिकॉज आप बहुत प्यारा बोलती है मैम, तो प्लीज लास्ट में कुछ हमारे को बताइए। मैं शाहरुख खान का डायलॉग रिपीट करना चाहूंगी कि आप जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, पूरी कायनात आपसे मिलाने मिल जाती है। जैसे शाहरुख खान है ना, वो अपने आप को किंग बोलता है कि मैं हूं। अब कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता था, लेकिन आज वो किंग है क्योंकि वो मानता है वो है। तो आप जो चाहते हैं वो यूनिवर्स से मांगे, यूनिवर्स आपको जरूर देगा, बट पॉजिटिव। पता चले आप चाहते हैं सामने वाले का बुरा हो जाए तो नेगेटिव किसी और का होने से पहले आपके साथ होगा, क्योंकि वाइब्रेशन तो आप ही छोड़ रहे हैं ना उस टाइप की। सो ट्रू। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो मैं भी ये अफर्म करती हुई जाऊंगी कि कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट बन रहा है सब दुनिया का फेवरेट पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को आप बहुत पसंद आने वाले हो, एंड हमारी सीरीज पक्का ड्यू है, हम बनाने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में आपसे। बाय बाय, टेक केयर।